बीजेपी वाले क्या बोलेंगे जो कह रहे हैं कि महागठबंधन में दरार है। अभी क्या हालत हो रहा है जेडीयू का। अमित शाह है तो क्या बोले कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश जी के जितना भी नेता, छोटा छोटा नेता है, वो भी बोलता है कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये बोलने में शर्म आती है क्या कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और चल रहा है हम ही लोगों के यहाँ मुख्यमंत्री का उम्मीदवार खोजने के लिए। मोदी जी तो लाडला बोले। लाडला किसको कहा जाता है? भेंट होती है यहाँ राहुल गांधी से तो दर्द शुरू हो जाता है उन्हें, उधर उन लोगों को। अरे भाई कायला तो उनको दर्द होता है सत्ताधारी दल को। पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया के, वो लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं कि तेजस्वी को मानेंगे ही नहीं सीएम। अच्छा तो कर रहे हैं पप्पू यादव। डेमोक्रेसी है तो इतना बोलने से मना कर दीजिएगा कि वही तय करेंगे। फैसला करना है राहुल गांधी को, बाकी लोग कहाँ हैं बीच में? कांग्रेस के सर कोई नेता तो बोल नहीं रहे तेजस्वी जी सीएम भाई हम लोग यहाँ कोई नहीं बोल रहा है कि हम इसके नेतृत्व में उसके नेतृत्व में लड़ेंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है। ऐसे में महागठबंधन की हम बात करेंगे। मुकेश सहनी लगातार 60 सीटों पे दावा ठोक रहे हैं, वहीं कांग्रेस लगातार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से इनकार कर रही है। चाहे अल्लाह जी आए या पप्पू यादव जो उनकी ओर से पैरवी करते हैं, वो भी तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जायसवाल जी, उन्होंने भी कहा है कि एक बड़े चेहरा, एक बड़े नेता का लगातार महागठबंधन की ओर से फ़ोन आता रहता है, कहते हैं कि हमारे लिए दरवाज़ा खुला रखो। मुकेश सहनी की तरफ सीधा सीधी इशारा था। इसी पर बातचीत करेंगे। उदय नारायण चौधरी सर हैं, बिहार विधानसभा के 10 साल तक स्पीकर रहे हैं, सीनियर लीडर हैं आरजेडी से। सर, महागठबंधन में ये हो क्या रहा है? कांग्रेस आंखें दिखा रही है, सहनी जी 60 सीट पे दावा ठोक रहे हैं। देखिए, आप अच्छे आदमी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ आपके साथ। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूँ कि ये सब सवाल करने वाला बीजेपी, मैंने चलनिया दूसरे सुपुआ के, वो कहावत है गांव में कि बीजेपी वाले क्या बोलेंगे जो कह रहे हैं कि महागठबंधन में दरार है, उनके यहाँ लपालप हो रहा है। अरे यहाँ तो उनका पटिया टूटने पर है एनडीए। अभी क्या हालत हो रहा है जेडीयू का। मानने के लिए वो लोग तो यार आज तक घोषित किया कि अगला चेहरा मुख्यमंत्री के होंगे नीतीश कुमार, आज तक नहीं किया। और चल रहा है हम ही लोगों के यहाँ मुख्यमंत्री का उम्मीदवार खोजने के लिए। मोदी जी तो लाडला बोले। लाडला किसको कहा जाता है? बच्चा को। तो वो तो बेवकूफ बना रहे हैं ये कह के। नीतीश जी इतने बड़े नेता रहे, बिहार के 20 साल मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ है। पिछड़ों के हमेशा पिछड़ा के रहें या न रहें, लेकिन भाषा में तो मुंह से बोलते ही ना है पिछड़ा के पक्ष में। जैसे कि वक्फ संशोधन बिल पर उन्होंने विपक्ष में वोट दिया, लेकिन अल्पसंख्यक के पक्ष में ना बोलते हैं मुंह से। ये है, चल रहा है उनका। वो तो कह ही रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सारे नेता बोल रहे हैं। फिर से आप लोग भाषा नहीं समझ रहे हैं। कभी लाडला कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। अरे आज तक यही ना लोग बोलते आए हैं जी। अमित शाह है तो क्या बोले कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश जी के जितना भी नेता, छोटा छोटा नेता है, वो भी बोलता है कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये बोलने में शर्म आती है क्या कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और उनके बदले जेडीयू की तरफ से उनका पुत्र निशांत जी बोल रहे हैं, बेचारे बोल रहे हैं ना। अब बाकी लोगों के मुंह में जैसे कि जाबी लग गया है, इधर भी तो आवाजें नहीं निकल रहा है। कांग्रेस के सर कोई नेता तो बोल नहीं रहे तेजस्वी जी सीएम भाई का हम लोग यहाँ कोई नहीं बोल रहा है कि हम इसके नेतृत्व में उसके नेतृत्व में लड़ेंगे। ये तो यहाँ घोषित है। महागठबंधन के जो भी गठबंधन में हैं वो सब लोग इंटैक्ट हैं। यहाँ कोई सीट का कोई इस तरह की बात नहीं है कि कोई मतभेद है। मिल बैठ कर सलट लेंगे। लेकिन भेंट होती है यहाँ राहुल गांधी से तो दर्द शुरू हो जाता है उन्हें, उधर उन लोगों को। अरे भाई कायला तो उनको दर्द होता है सत्ताधारी दल को।
भाजपा को दर्द शुरू हो जाता है। कौन बेचैनी उनको चले है भाई? हैं? पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया के, वो लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं कि तेजस्वी को मानेंगे ही नहीं सीएम अच्छा हम। अच्छा, तो कर रहे हैं पप्पू यादव, तो इंडिपेंडेंट हैं, कांग्रेस के पक्ष में हैं, तो डेमोक्रेसी है, तो इतना बोलने से मना कर दीजिएगा कि वही तय करेंगे। बोल रहे हैं अपनी बात। फैसला तो नुकसान सोनिया होगा गांधी, इससे। फैसला क्या नुकसान होगा? फैसला करना है राहुल गांधी को, बाकी लोग कहाँ हैं बीच में? पहले का भी देखे हैं आप, चुनाव का दौर था, प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या है, वो एक ही बात कर रहे हैं। हम सब लोगों का अपना अपना पार्टी है, स्वतंत्र है, अपना संगठन बना रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को हराने के मुद्दे पर सब एक मत हैं, एक साथ हैं। इसमें सीट का कहीं कोई मामला नहीं है। मुख्यमंत्री कौन होंगे? वो तो घोषित है, कौन? तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। सचिन पायलट आए, उन्होंने बोला कि भाई अभी अब विद्या नहीं है। अरे भाई वेट कीजिए ना, वो सब लोग बोले ले हैं कि तेजस्वी यादव होंगे हमारे नेता, समय का इंतजार। मुख्यमंत्री। इंतजार कीजिए। एक सवाल और है सर, बिहार में एक सगल हो गई है कि जब चुनाव नज़दीक आता है बड़ी बड़ी रैलियां होती है। अभी प्रशांत किशोर जी ने बड़ी रैली की। प्रशांत किशोर से क्या फर्क पड़ेगा आप लोग को? ये कहा जा रहा है कि हम ओहो। आरजेडी को सफा साफ कर देंगे। प्रशांत किशोर कभी भाजपा के खिलाफ बोलते हैं? हम आप ही से पूछ रहे हैं, बोलते हैं कभी? कभी कभी बोल लेते हैं। अरे चटनी ऐसा बोलते हैं कि कोई हमरा टोके नहीं कि उसके खिलाफ नहीं बोले हैं। स्वाद बनाने के लिए जायका। कभी भी जिस तीखे आवाज में तेजस्वी के खिलाफ बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ बोलते, नीतीश के खिलाफ। नीतीश के खिलाफ तो बोलते हैं इसलिए कि वो निकाल दिए हैं पटिया से उनको। क्यों नहीं बोलते हैं? जरल ही दहिया तो बेचारा क्या करते। अरे ये सब हैं, अपना किए हैं, रैली फैली सब बड़ी किए भीड़ हैं। जुटा दी है पटना में। हाँ, आप लोगों के मीडिया में तो जुटाए हैं, आपके मीडिया में भीड़ जुटाए हैं। सुपर फेलियर था ये। जितना क्षमता था जुटा दिए। हाँ ठीक है, जुटाए। चलिए, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा, चाहे पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो, कौन होंगे, ये इसको लेके काफ़ी बातें हो रही है। क्योंकि कांग्रेस लगातार इस प्रकार से आक्रामक है, उनके नेता आक्रामक है कि चेहरा अभी तय नहीं है। वही अमित शाह से लेके बड़े नेता मोदी जी भी आए, उन्होंने कहा कि भाई नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि चेहरा कौन होंगे, क्या नीतीश जी ही सीएम होंगे। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर कुछ गड़बड़ है दोनों गठबंधन में?